Hello everyone. Today we are going to start classification of enzyme in sequence of enzyme discussion. तो लास्ट 3 वीडियो से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइम क्या है, एंजाइम के एक्शन क्या है, एंजाइम के फैक्टर्स क्या हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम क्या होगी। तो अगर हम बात करें एंजाइम के क्लासिफिकेशन की, तो एंजाइम को क्लासीफाई करना बहुत टफ है क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं जो वर्क करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक बहुत टिपिकल टास्क है उनको क्लासीफाई करने का। ईच एंड एवरी रिएक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में हो रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? वो रोल है एंजाइम का, क्योंकि एंजाइम दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं और एनाबॉलिज्म भी परफॉर्म करते हैं। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों परफॉर्म करने के कारण जो है इनको क्लासीफाई करना भी टफ है। बट इनके जो एक्शंस हैं कि वहाँ पे क्या एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है, उस बेस पे हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो इसी बेस पे इन्हें क्लासीफाई करने की कोशिश की गई है। तो जो डिफरेंट क्लास ऑफ एंजाइम है हमारे पास या ग्रुप ऑफ एंजाइम है, उनमें अगर हम देखें तो एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे टेक, दे कैटलाइज। तो किस टाइप की रिएक्शन वो कैटलाइज कर रहे हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कौन सी रिएक्शन में। ठीक, वहाँ पे एक्टिविटी क्या हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जब हमने ये चीज़ देखना स्टार्ट किया कि हम इनको एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कहीं पे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, कहीं पे रिडक्शन करा रहे हैं, कहीं पे कोई ग्रुप यहाँ से एक से सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट ट्रांसफ़र कर दिया, कहीं पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कहीं पे ऐड करने का काम कर रहे हैं या किसी पे स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहे हैं। तो जो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी है, उस कैटालिटिक एक्टिविटी के बेस पे हम क्या करें, इनको जो है क्लासीफाई करें। तो ये हमने डिसाइड किया। जब हमने किया तो हमें 4 to 13 सब क्लासेस भी यहाँ मिल जाती हैं। जब ऐसा करना स्टार्ट किया तो 4 to 13 सब क्लासेस मिल जाती हैं। उन सब क्लासेस में हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ओनली जो 6 क्लास है हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, जो क्लासेस यहाँ पे हैं उनको डिस्कस करना। फर्स्ट क्लास है हमारे पास जो यहाँ पे रहेगी, वो क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फर्स्ट क्लास जो हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मीन्स कि कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स कि कोई भी हमारा जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रही है, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है या रिमूव हो रहा है। अगर ये सारी चीज़ें एक्टिविटी हो रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्लास ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन होगा, ये क्लास ग्रुप होगा, कैटेगराइज होगा, वो कौन सा होगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज होगा। उसके साथ अगर वहाँ पे जैसे रिडक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन को लेके चले या प्रोटॉन को लेके चले हम, तो वहाँ पे उसके एडिशन और रिमूवल के अकॉर्डिंग हम क्या डिहाइड्रोजिनेशन भी वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अब दूसरा क्लास अब की बात करें, दूसरे क्लास में यहाँ पे ट्रांसफरेज रखा है। ट्रांसफरेज में क्या है कि मेरे यहाँ ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे एक ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा हाइड्रोलाइसिस की बात करें, हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पे कोई ना कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी जिससे कि वाटर रिलीज होगा। क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। फिर सेम ऐसे लाइजेज है, लाइजेज है हमारा। आइसोमरेज जहाँ पे कन्फर्मेशन में चेंज आ जाएगा। लाइगेजेस है जहाँ पे क्या होगा, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म होगी। क्लियर? तो ये जो है ब्रेक करने का काम करें लाइसेस, और लाइगेजेस क्या करेंगे, उन्हें ज्वाइन करने का काम करेंगे। दोनों ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, यहाँ पे दोनों ही फंक्शन परफॉर्म होगा। एंजाइम कैटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे ये एंजाइम यूटिलाइज होंगे। वहीं अगर क्या एनाबॉलिज्म यूटिलाइज होगा तो हमारे ये एंजाइम यूटिलाइज होंगे। उसके अलावा जो टाइप ऑफ रिएक्शन या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमने ये 6 क्लासेस लिए हैं। अब इन 6 क्लासेस को वन बाय वन यहाँ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे क्या होगा, एंजाइम कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट।
दो सबस्ट्रेट होंगे जिनके बीच में ऑक्सीडो रिडक्शन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, शॉर्ट में PGAL भी बोलते हैं, जो कि क्या हो रहा है, कैटलाइज हो रहा है। कैटलाइज हो किसमें हो रहा है, डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रोडक्शन प्रेजेंस में, या ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और वो रिमूव होके कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे। उसके साथ साथ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट को ऐड करा रहा है, जिससे कि 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरेट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम जो है उसका क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करें ट्रांसफरेज। यहाँ पे हमें देखने को मिला है कुछ यहाँ ट्रांसफ़र होगा। जैसे यहाँ बात करें टेक्स्ट में, एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफ़र ऑफ अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे क्या होगा, एक ग्रुप ट्रांसफ़र होगा। जैसे यहाँ पे हम देखें किस डायग्राम में कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो क्या रहा है, ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हमारा 6 कार्बन है, वहाँ पे CH2 ग्रुप अटैच है, वहाँ पे उसके साथ CH2 के साथ OH ग्रुप है, वो यहाँ पे रिमूव हो गया, मूव हो गया। मूव होने के साथ साथ यहाँ पे क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। कहाँ पे, 6 कार्बन पे। हाइड्रोक्सिल रिमूव हुआ, रिमूव होने के बाद क्या हो गया, अटैच क्या हो गया, हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। एंजाइम कौन सा यूटिलाइज है, हेक्सोकाइनेज यूटिलाइज हुआ। क्लियर। तो अगर कहीं पर ग्रुप ट्रांसफर हो जाए, OH की जगह फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया, तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा ट्रांसफरेज होगा। तो ऐसे रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन या कैटालिटिक एक्टिविटी जहाँ एंजाइम परफॉर्म कर रहा हो, जहाँ पे एक ग्रुप से के ट्रांसफर होने के बाद दूसरा ग्रुप वहाँ पे अटैच हो जाए, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रांसफरेज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलेज, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर आइदर पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हेलाइड और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। तो ये बहुत सारे हमारे बॉन्ड, जैसे सिंपली हम अमीनो एसिड की बात करें, हमारे पास अमीनो एसिड 1 हो गया ये, दूसरा अमीनो एसिड 2 हो गया। अब ये अमीनो एसिड जो हैं आपस में क्या फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होगा तो रिलीज क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। सेम ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड में होगा। क्लियर। तो जहाँ पे हमारा एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो और बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ साथ वहाँ पे अगर हमारा वाटर जो है रिमूव हो रहा है, तो हमारी जो रिएक्शन होगी या क्लास ऑफ एंजाइम जो वहाँ यूटिलाइज हो रहा है, वो एंजाइम के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो क्लास ऑफ एंजाइम होगा वो क्या होगा, हाइड्रोलेज होगा। नेक्स्ट यहाँ बात करें लाइजेस। लाइजेस का काम क्या होता है, इनका कुछ ना कुछ रिमूव करने का या ब्रेक करने का काम होता है। एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, ये क्या करेंगे, रिमूव करने से। यहाँ पे एंजाइम है, एंजाइम पे कोई ग्रुप अटैच है, जिससे हमने बात किया ए अटैच है, ठीक। या सॉरी सबस्ट्रेट की बात करें, सबस्ट्रेट हमारे पास एक है, उस सबस्ट्रेट पे ग्रुप अटैच है, सबस्ट्रेट हो गया, यहाँ पे ग्रुप अटैच है ए। तो इसने क्या किया, यहाँ पे जब एंजाइम यूटिलाइज हुआ, एंजाइम यहाँ पे यूटिलाइज हुआ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे जब एंजाइम यूटिलाइज हुआ तो इसने क्या किया, यहाँ पे एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एंजाइम तो रहेगा, उसके साथ साथ यहाँ सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट के साथ साथ ए ग्रुप भी सेपरेट हो जाएगा। तो जहाँ पे क्या हो, ग्रुप सेपरेट हो जाए, वो क्या होगा, वहाँ पे लाइजेस हमारे एक्ट कर रहे होंगे। जैसे आगे हम देखें, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइजिंग और लीविंग डबल बॉन्ड। तो ऐसी जगह जहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ना होता हो, हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर का रिमूवल ना होता हो और डबल बॉन्ड वहाँ ना बचता हो, उन जगह हमारा जो एंजाइम यूटिलाइज हो रहा होगा, वो किस क्लास में आएगा, वो आएगा हमारा लाइजेस में। अब नेक्स्ट डिस्कस करें हम आइसोमरेज। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कौन सा, आइसोमरेज। आइसोमरेज इंक्लूड ऑल एंजाइम कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। तो जहाँ भी हमारा जो है कहीं पे सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है एंजाइम की प्रेजेंस के कारण। जैसे हम बात करें, एग्जांपल लेके चले, हमारे पास एक ग्लाइकोलाइसिस में एक रिएक्शन है जहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट G6
G6P जो है, G6P जो है वो हमारा चेंज हो गया किसमें, वो हमारा चेंज हो गया किसमें, F6P में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वही थे, बस चेंज आया किसमें, स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में जब चेंज आया तो ऐसे में हम क्या बोलते हैं उसे, वहाँ पे जो एंजाइम यूटिलाइज हुआ कौन सा हुआ, आइसोमरेज यूटिलाइज हुआ। ऐसी रिएक्शन जो कराते हैं एंजाइम वो किस क्लास में आते हैं, हमारे आइसोमरेज में आते हैं, जो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, उनमें उनके कोई चेंज नहीं आएगा। अब लास्ट वन हम डिस्कस कर रहे हैं लाइगेजेस। क्लियर, लास्ट वन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं लाइगेजेस। लाइगेज में क्या होगा कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हुई है उन एक्टिविटीज़ में क्या होगा, या एंजाइम क्या करेगा, दो सबस्ट्रेट से यहाँ सिंपली बात करें, एक सबस्ट्रेट हमारा ये है, ठीक, दूसरा सबस्ट्रेट हमारा ये है। अब एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों सबस्ट्रेट में, किस दोनों सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से बाइंड करेंगे और इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एंजाइम क्या करेगा, बॉन्डिंग करा देगा। क्लियर, अब बॉन्डिंग करने के बाद जो है, बॉन्डिंग करने के बाद हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म होंगे, हमारे सबस्ट्रेट फॉर्म होंगे विद देयर बॉन्ड। क्लियर, तो ऐसी जगह जहाँ पे हमारे एंजाइम यूटिलाइज हो रहे हैं और वो दो सबस्ट्रेट को आपस में कंबाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, वो हमारे सबस्ट्रेट क्या होंगे, लाइगेजेस होंगे। तो ये जितने भी हमने डिस्कस किए ये सारे के सारे हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है या क्लास ऑफ एंजाइम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, और इन्हीं बेस पे हम जो है अदर जो एंजाइम्स है उनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो इसमें डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ क्लासिफिकेशन डिस्कस करना था हमें।